कार की बात में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है भैया। रेनॉल्ट काइगर, निसान मैग्नाइट, टाटा नेक्सॉन, भैया ये तीनों गाड़ियों का कंपैरिजन बहुत बार उठता है और लोग बोलते हैं कि भैया आप तीनों गाड़ियां चला चुके हो और तीनों गाड़ियों में से क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या फर्क है तीनों गाड़ियों में। तो आज की ये छोटी सी वीडियो में आपको तीनों गाड़ियों का कंपैरिजन दिखाने वाला हूं। ये चार्ट खोल लिया मैंने यहाँ पर। तो ये तीनों गाड़ियां लग चुकी हैं। काइगर की बात करें 5,45,000 इसका पुराना रेट लिखा हुआ है। एक वेबसाइट से मैं उठा रहा हूँ डाटा क्योंकि वेबसाइट में कंपैरिजन दिया हुआ है। और जबकि ये महंगी हो चुकी है, 5,64 या 70 के आसपास जा चुकी है। उसी तरह मैग्नाइट भी महंगी हो चुकी है और टाटा नेक्सॉन भी थोड़ी सी महंगी हुई है। अब बेसिकली क्या होता है, जब भी हम गाड़ी लेते हैं तो उसका कंपैरिजन कैसे होता है, उसकी ढांचे को देख के। बेसिकली सबसे पहले तो उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, डिक्की में स्पेस कितनी है, इंजन कितना है, माइलेज कितनी देती है, ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं। तो आज एक एक करके आपको तीनों का समझा देता हूँ। बेसिकली मैं तीनों गाड़ियां चला चुका हूँ और एंड में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि तीनों से अभी फिलहाल आज की डेट में वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कौन सी है, कौन सी लेनी चाहिए। एक मिनट, प्लेन जा रहा है, प्लेन जाए 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 जाए, आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, आने दो। एनीवेज, इंजन अगर चले जा भैया, चले जा चला गया। हाँ, तो सबसे पहले इंजन की बात करें तो इंजन भैया 1 लीटर का इंजन है काइगर का, ठीक है। निसान मैग्नाइट का भी पेट्रोल इंजन है 1 लीटर का और 1.2 टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन इंजन आता है टाटा नेक्सॉन में 1200 सीसी के आसपास। तो भैया इसमें 2-3 चीजें चेक करने वाली होती है। ये पावर दे रही है रेनॉल्ट काइगर 71 bhp और आरपीएम 71 bhp @ 6250 आरपीएम। वही निसान मैग्नाइट भी सेम है क्योंकि भाई बहन है यार, दोनों के इंजन ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। और नेक्सॉन इसमें आगे निकली है 118 bhp विद 5500 आरपीएम। टॉर्क भी अगर देखा जाए तो नेक्सॉन का ज़्यादा है। उसी तरह आप लेंथ में आते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई गाड़ी लेने जाता है तो उसकी मेन होता है कि लेंथ किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। बेसिकली जब भी कोई गाड़ी लेने जाता है तो देखता है कि भैया लेंथ किसकी अच्छी है, ब्रेथ किसकी अच्छी है, डिक्की में स्पेस कैसी है। तो उसी तरह जो आंकड़ों की बात करें, देखने में चाहे काइगर थोड़ी बड़ी लगती है लेकिन अल्टीमेटली लेंथ में 3,991 मीटर काइगर की लेंथ है। निसान मैग्नाइट की इससे थोड़ी सी बड़ी है। हालांकि काइगर आई डोंट नो क्यों इतनी ज़्यादा चौड़ी लगती है, तो निसान मैग्नाइट की 3,994 लेंथ। उसी तरह टाटा नेक्सॉन की 3,993। मतलब लेंथ में ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-3 mm का फर्क है। तो 2-3 mm का फर्क हम क्या देते हैं, मतलब जो तो 2-3 mm का जो फर्क है वो हम इग्नोर मार देते हैं। उसी तरह वेट्स, मतलब चौड़ाई किसकी ज़्यादा है। तो मैं अभी हाल ही में ट्राइपॉड, जैसे हमारी गाड़ी में आते हैं बहुत सारे ट्राइपॉड आते हैं, स्टैंड्स आते हैं, तो स्टैंड बेसिकली मैंने अपनी गाड़ी में भी रखा था, नेक्सॉन में भी रखा। अपनी गाड़ी में थोड़ा टिल्ट करके रखा जा रहा था और वहीं नेक्सॉन में बिल्कुल सीधा रखा जा रहा था, यानी कि चौड़ाई नेक्सॉन की ज़्यादा है। वही अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 1750 mm भैया विड्थ आ गई काइगर की। उसी तरह मैग्नाइट की आ गई 58 और 1811 mm आ गई टाटा नेक्सॉन की विड्थ, यानी कि चौड़ाई में टाटा नेक्सॉन तीनों गाड़ियों में से सबसे ज्यादा पॉइंट्स ले रही है। उसी तरह अगर हाइट की बात करें तो हाइट में भैया काइगर नो डाउट थोड़ी और ग्रैंड लगती है। काइगर आई डोंट नो, उसकी लुक्स जो बना रखी है ना, थोड़ी ग्रैंडियोर लुक बना रखी है कि हाँ भैया आपको थोड़ा सा बड़ा गाड़ी लगती है। तो हाइट में 1605 mm इसमें निसान मैग्नाइट से ज़्यादा दे दी है और मैग्नाइट की है 1572 mm और 1606 mm नेक्सॉन की, यानी कि हाइट में काइगर और नेक्सॉन ये दोनों एक तरह की हाइट दे रही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। व्हील बेस भैया, व्हील बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाड़ी में। काइगर का व्हील बेस है 2500 mm और 2498 mm, यानी कि नेक्सॉन का थोड़ा सा कम है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा होता है ग्राउंड क्लियरेंस का। जब भी आप कहीं ऑफ रोडिंग में लेके जाते हैं, बड़े ट्रिप्स में लेके जाते हैं, तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस जितनी अच्छी हो तो उतना ही बढ़िया चलती है गाड़ी। मेरे को तो ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा वाली चाहिए, लेकिन कई गाड़ियां आती हैं भैया, सेडान आती है, हैचबैक गाड़ियां आती है जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है और स्पोर्ट्स गाड़ियों की तो और भी कम होती है। लेकिन मेरे को अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस की चाहिए क्योंकि रफ एंड टफ चलाते हैं हम लोग। तो रफ एंड टफ इतना भी नहीं चलाता, मैं थोड़ा वो जाता हूँ, लेकिन रफ रोड्स पे लेके जाता हूँ। तो ग्राउंड क्लियरेंस बात करें काइगर की 205 mm, ये आ गई 205 mm। सेम विद मैग्नाइट, ये दोनों भाई बहन है, इन दोनों में
ग्राउंड क्लियरेंस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस कम है 209 mm टाटा नेक्सॉन की। बूट स्पेस, तो बूट स्पेस का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है भैया। जब भी आप लॉन्ग ट्रेवल में जाते हैं तो बूट स्पेस आपका जितना बढ़िया हो उतना ही बढ़िया सामान आता है। तो बूट स्पेस में काइगर ने आज तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं दी। हाँ, एक दिक्कत दी थी, जो बूट स्पेस का जो बेस है ना, वो इन्होंने बड़ा घटिया बना दिया, बहुत हल्की क्वालिटी का बना दिया। वो मैं एक बार फिर से मैं सोच रहा हूँ बाहर जाके ना रेनोवेट करा के वो लगाऊं, वो थोड़े दिनों में लगा दूंगा। तो बूट स्पेस में काइगर ने बाजी मारी है 405 लीटर, बहुत बढ़िया बूट स्पेस है और मेरे को काइगर का तो बूट स्पेस अमेजिंग लगता है। उसी तरह मैग्नाइट में 336 लीटर का और 350 लीटर काइगर ने बाजी मारी है। तो बूट स्पेस नंबर 1 है काइगर का। उसी तरह और चीजें क्या देखी जाती है, और चीजें भैया, तीनों गाड़ियों में डोर 5 है, सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की है, नंबर ऑफ गियर 5, लेकिन नेक्सॉन में है 6 नंबर, मतलब 6 गियर उसमें डलते हैं। तो टायर का बेसिकली अगर रिम की बात करें, रिम भी ऑलमोस्ट सेम है तीनों ही गाड़ियों का। अब माइलेज पे आते हैं। माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं तो माइलेज मद्देनजर रखते हुए गाड़ी लेते हैं। तो काइगर की माइलेज आपने देख ही ली, मेरे को अलग अलग चलाने के ढंग में अलग अलग देती है। मैंने 23 की भी माइलेज निकाली है, अगर आपने देखी होगी मेरी रिसेंट वीडियो, तो 23 भी माइलेज निकाल चुकी है टाटा काइगर 23 की भी माइलेज निकाल चुकी है। वहीं माइलेज में अगर बात करें तो माइलेज में 17 किलोमीटर पर लीटर, जिनको माइलेज चाहिए उनके लिए टाटा नेक्सॉन थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। और मैग्नाइट की बात करें 18.75 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति लीटर। ये तो कंपनी ने थोड़ा टेंटेटिव माइलेज दी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली माइलेज इससे ज्यादा आ सकती है, डिपेंड करता है आपके चलाने की टेक्निक में। उसी तरह माइलेज में बाजी मारी है काइगर ने, और काइगर मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं माइलेज के। मैंने बहुत सारे टेस्ट किए हैं, बहुत सारी वीडियोज है, अगर देखना चाहते हैं तो बहुत सारे माइलेज टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। उसी तरह फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल कैपेसिटी है भैया काइगर की 40 लीटर की, मैग्नाइट की 40, लेकिन इसकी 44। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 40 हो 44 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया 40 भी ज्यादा ही है कि आप एक लंबा सफर कर सकते हो। आप 40 लीटर डलवा लो, 40 × 20 पता नहीं कितने किलोमीटर चल जाएगी अगर आप हाईवे में चलाते हो। तो इस तरह से ये तीनों गाड़ियों का फ्यूल टैंक भी बढ़िया है। एयरबैग्स भैया काइगर में भी दे रखे हैं, मैग्नाइट में भी दे रखे हैं, टाटा नेक्सॉन में भी दे रखे हैं। बेस मॉडल में 2 एयरबैग्स हैं, थोड़ा बड़ा मॉडल लेंगे तो 4 एयरबैग्स भी आ सकते हैं शायद। उसी तरह ABS, हाँ जी, तीनों हैं, ठीक है। और क्या चीज़ का ध्यान रखना है भैया, ये 3-4 चीज़ें होगी, लेंथ, हाइट, विड्थ, ठीक है, ये चारों चीज़ों, और बूट स्पेस और माइलेज, ये चारों चीज़ों में मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। एयर कंडीशन, हीटर वीटर सब में होता है आजकल, वो इन सारी गाड़ियों में है भैया। बहुत सारी चीजें दी हुई है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। अब मैंने भैया अगर देखा जाए काइगर का रिव्यूज बहुत सारे मैंने इस गाड़ी में डाले हैं। मैग्नाइट का भी मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, मैग्नाइट की भी 3-4 वीडियो डाली हुई है, और टाटा की नेक्सॉन की भी वीडियो डल चुकी है। अब मैं बात करूं कि आज अगर लेना हो, आज प्राइस बढ़ चुका है काइगर का। पहले मैं काइगर का अगर लेता नवंबर में तो मैं आपको बता चुका हूं RXT ऑप्शनल सबसे वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन आज की डेट में काइगर ली जाए, मैग्नाइट ली जाए, या फिर टाटा नेक्सॉन ली जाए। टाटा नेक्सॉन की एक खासियत है कि टाटा नेक्सॉन सेफ्टी के मामले में सबसे बढ़िया है इन तीनों गाड़ियों में। माइलेज के मामले में कम है, स्पेस मैनेजमेंट के मामले में कम है, फ्लैशी टाटा नेक्सॉन थोड़ी सी कम है, लेकिन अल्टीमेटली सेफ्टी पॉइंट जिनको चाहिए वो टाटा नेक्सॉन लीजिए। और भैया इसका इंजन भी स्ट्रॉन्ग है। उसी तरह अगर मैग्नाइट और काइगर, अब बचता है कंपैरिजन मैग्नाइट और काइगर, दोनों गाड़ियां बढ़िया है, लेकिन आज की डेट में अगर आपने काइगर ही लेनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे बढ़िया मॉडल है काइगर का बेस वेरिएंट। आप बेस वेरिएंट ले लीजिए, उसके बाद 50, 60, 70 हज़ार लगाइए बाहर से और आप उसको करा लीजिए मॉडिफाई। उसी तरह निसान मैग्नाइट भी बेस वेरिएंट में मैं आपको बता चुका हूँ, फुली मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी इन हाउस कंपनी पूरा मॉडिफाई करके दे रही है आपको। तो आज की डेट में अगर मेरे को तीनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी लेनी होती, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, माइलेज चाहिए, तो मैं लेता या तो काइगर का बेस मॉडल या फिर निसान की मैग्नाइट। टाटा मेरे को 2 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया अगर मैं एक्स्ट्रा खर्च रहा हूं तो थोड़ी सी महंगी लग रही है, ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है,
बट अल्टीमेटली मैग्नाइट को भी 4 स्टार रेटिंग मिली है, इसको 5 स्टार मिली है, नो डाउट सेफ्टी पॉइंट से है। तो भैया अब आपको ये डिसाइड करना है आपके पास पैसे कितने हैं। नो डाउट हर एक गाड़ी का जो टॉप मॉडल होता है, सबसे टॉप मॉडल होता है, वो तो सबसे अमेजिंग होता है। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इन तीनों गाड़ियों में से मैं रेकमेंड करूंगा काइगर या निसान मैग्नाइट का आप ले लीजिए बेस मॉडल, और बेस मॉडल को करा लीजिए मॉडिफाई, क्योंकि उसमें माइलेज भी मिलेगी, स्पेस भी मिलेगी और साथ ही साथ लुक्स भी मिलेगी। ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल इन तीनों गाड़ियों से रिलेटेड है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उनके जवाब देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए। अगली एक और ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, बाय बाय।